बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ व्यूज़ यूट्यूब चैनल पर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब लोग बखैरियत होंगे। तो आज बात करने वाले हैं सोनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के बारे में एक बार फिर, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह के आ रहे हैं कि उनका किसी भी तरह से कहीं पे भी कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। अगर हम ईमेल्स कर रहे हैं तो वो ईमेल्स का जवाब नहीं दे रहे, और अगर हम ईमेल्स नहीं करते, कॉल करने की कोशिश करते हैं तो एक एक घंटे तक जो है वो कॉल को सुनते नहीं है और हमारी किसी भी तरह से बात नहीं हो रही है। किसी भी इंसान के पास कोई भी अपडेट नहीं है कि सोनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनका हल क्या है। आज इस तरह से हुआ कि आज मैंने उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके चेक किया कि क्या वहां पे उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी अपडेट दिया है। तो वहां पे एक इंफॉर्मेशन आई है। वो इंफॉर्मेशन मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूं, ताकि जिन लोगों के वो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको अच्छे से हल कर सकें। तो चलिए सबसे पहले वेबसाइट की तरफ चलते हैं। वेबसाइट को ओपन करेंगे। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये देखिए, ये एक मैसेज आता है जो कि पहले इनकी वेबसाइट के ऊपर नहीं आ रहा था। तो अब यहाँ पे ये वाला मैसेज जो है, ये वाला मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है। आप लोग भी जाके सोनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये वन लिंक की वेबसाइट है। वन लिंक की वेबसाइट पे जो सोनी धरती का टैब है उसके अंदर ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो दिखाई गई है, और इसमें वो क्या बता रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। सबसे ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि सम रीजंस व्हाई वैल्यूड कस्टमर ऑफ सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम आर फेसिंग इश्यूज इन रजिस्ट्रेशन एंड पॉइंट्स एलोकेशन। यानी यहाँ पे ये लिखा है कि ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से सोनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के जो कस्टमर हैं वो इश्यूज फेस कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन का भी और जिनको पॉइंट्स नहीं मिल रहे उनका भी। तो उन्होंने सबसे पहले रीजन लिखा है, फिर उसका थोड़ा जवाब लिखा है कि आपको क्या करना चाहिए। द क्रेडेंशियल्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन वर नॉट वेरीफाइड बाय नादरा। एक वो कह रहे हैं कि एक रीजन ये हो सकता है कि आपका नादरा की वजह से, यानी आपकी जो वेरिफिकेशन थी वो नहीं हो पाई और आपका इसलिए भी वो प्रॉब्लम आ रहा है। तो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम था उनके लिए उन्होंने ये लिखा है कि प्लीज चेक यूर एंटर्ड इंफॉर्मेशन इन द ऐप एंड अटेम्प्ट यूर रजिस्ट्रेशन अगेन। यानी जिन लोगों के भी अकाउंट्स क्लोज हो चुके थे वो अब एक बार जाके ट्राई कर लीजिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली इनकी वेबसाइट के ऊपर आई है। दूसरा जो प्रॉब्लम वो बता रहे हैं वो उन्होंने लिखा है द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड डज नॉट मैच विद द रेमिटेंस डाटा एंड रिसीव्ड फ्रॉम बैंक्स एक्सचेंज कंपनीज। यानी जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग उनको दे रहे हैं वो रेमिटेंस डाटा के साथ मैच नहीं कर रही। जो भी आपकी एक्सचेंज या आपका बैंक जो है ना, आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो हमारे डाटे से मैच नहीं कर रही। तो उन्होंने उसका हल ये बताया है कि प्लीज कॉन्टेक्ट यूर रिस्पेक्टिव बैंक एक्सचेंज कंपनी टू वेरीफाई यूर रेमिटेंस डाटा। ठीक है, कि आप अपनी एक्सचेंज जहां से आप पैसे भेजते हैं या जिस बैंक से भेजते हैं उनके साथ कांटेक्ट करें और उनको कहें कि हमारा डाटा वेरीफाई कर दें कि क्या आपने जो रिसीट हम लोगों को दी है क्या सेम 100% वही डाटा है या इसमें कोई थोड़ा बहुत अप डाउन है। अगर अप डाउन होएगा तो वो आपको वहीं पे बता देंगे। अच्छा, तीसरा रीजन उन्होंने लिखा है कि द ट्रांजैक्शन डाटा इज नॉट अपडेटेड इन डेटाबेस येट। यानी आपने जो ट्रांजैक्शंस पाकिस्तान में कर दी हैं उनका डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है इनके डेटाबेस में। यानी लिंक वन या सोनी धरती के डेटाबेस में आपका वो डाटा अभी तक एंटर नहीं हुआ है। अगर वो एंटर नहीं हुआ तो उसके लिए वो क्या कहते हैं, उसके लिए वो कहते हैं कि प्लीज ट्राई अगेन इन अ फ्यू डेज, डोंट वरी, यूर पॉइंट्स विल बी अवॉर्डेड एज सून एज डाटा इज अपडेटेड बाय यूर बैंक एक्सचेंज कंपनी। यानी जब हम यहाँ से पैसे भेजते हैं तो वो उस डाटा को अपडेट करते हैं, तो जैसे ही वो डाटा अपडेट हो जाएगा कुछ दिनों के बाद आप सेल्फ अवार्ड को दोबारा से चेक कर लें। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको और भी बता दूं कि हम लोगों को एरर भी यही आ रहा है कि आपका नाम जो है हमारे रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहा या आपकी अमाउंट जो है वो हमारे रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रही। अगला रीजन वो क्या लिखते हैं, अगला रीजन वो लिखते हैं रेमिटेंसेस आर रिसीव्ड इन रेगुलर फॉरेन करेंसी अकाउंट इन पाकिस्तानी बैंक। अच्छा, इसको ये बोलते हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट को बोलते हैं FYC। उसका उन्होंने हल लिखा है
कि FYC अकाउंट आर नॉट एलिजिबल टू रिसीव लॉयल्टी पॉइंट। अच्छा, जिन लोगों के भी अकाउंट्स जो है ना वो फॉरेन करेंसी में है, मतलब डॉलर अकाउंट है, दिरहम्स अकाउंट है या रियाल अकाउंट है, उन लोगों को पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि पॉइंट्स सिर्फ और सिर्फ उनको मिलेंगे जिनका पाकिस्तान में पाक रुपीज में अकाउंट है। जिन लोगों के जो अकाउंट हैं बेशक वो RDA में हैं, जिन लोगों के भी यानी फॉरेन करेंसी अकाउंट हैं उनको पॉइंट्स एलोकेट नहीं होंगे। अच्छा जी, अगला वो रीजन लिख रहे हैं कि ये लास्ट रीजन है जो उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट किया। ये बड़ी अच्छी बात है, एटलीस्ट कहीं ना कहीं से हमें कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एटलीस्ट मिली तो। अच्छा, अगला रीजन जो है लास्ट वाला वो है रेमिटेंस इज रिसीव्ड इन रिपेट्रिएबल रोशन डिजिटल अकाउंट। अच्छा, RDA के अंदर जो रेमिटेंसेस जा रही हैं अब वो उनके बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। वो इंफॉर्मेशन क्या है? फॉर रोशन डिजिटल अकाउंट RDA कस्टमर्स ओनली नॉन रिपेट्रिएबल फंड, यानी कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की पर्पज से नहीं किया फंड, सिर्फ उसके ऊपर आपको पॉइंट्स अवार्ड होंगे। यानी अगर आपने रोशन डिजिटल अकाउंट बनाया और आपने कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह लिए हुए हैं तो उसके ऊपर आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। आगे पढ़ते हैं, एलिजिबल फॉर लॉयल्टी पॉइंट। अच्छा, उसके बाद उन्होंने लिखा है जी द रेमिटेंसेज रिसीव्ड इन RDA अकाउंट PKR एंड FCY, यानी पाकिस्तानी रुपीज या पाकिस्तानी रुपीज और फॉरेन करेंसी अकाउंट विल बी एलिजिबल फॉर अवॉर्डेड पॉइंट वंस द अमाउंट इज कंज्यूम्ड इन PKR, यानी कि जब पाकिस्तानी रुपयों में वो रकम खर्च कर दी जाएगी तो आपको उसके पॉइंट्स मिलेंगे। ये जो लास्ट वाला है वो रोशन डिजिटल अकाउंट वालों के लिए है। रोशन डिजिटल अकाउंट वाले जितने भी हैं जो तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पज से वहां पे पैसे रखे हैं, मतलब कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह लिए हुए हैं, उनके ऊपर उनको पॉइंट्स रिसीव्ड नहीं होंगे। और अगर आपका जो अकाउंट है वो जब तक आप वहां से पैसे निकलवा के पाकिस्तान में खर्च नहीं कर लेते तब तक आपको यानी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है कि अगर आपने अपने अकाउंट में पैसे यहाँ से भेजे और वहीं पे रख छोड़े तो उसके ऊपर आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे जब तक कि आप उन पैसों को निकलवा नहीं लेते। ये अब तक की इंफॉर्मेशन थी, तो ये बड़ी एक अच्छी बात थी कि इन लोगों ने एटलीस्ट कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को अपडेट किया है। अब जिन दोस्तों के तो रजिस्ट्रेशन के मामला थे वो प्लीज़ एक दफ़ा दोबारा जाके अपनी रजिस्ट्रेशन को दोबारा से अटेम्प्ट कर लें। और जिन लोगों का प्रॉब्लम ये आ रहा था उनके पॉइंट्स जो हैं वो ऐड नहीं हो रहे थे सेल्फ अवार्ड में, वो भी एक बार अपनी एक्सचेंज या अपने बैंक से अपनी जो भी रेमिटेंसेस का डाटा है वो एक बार ज़रा वेरीफाई करवा लें। ये जो अगली चीज़ है, द ट्रांजैक्शन डाटा इज़ नॉट अपडेटेड। अगर आप सेल्फ अवार्ड में जाके ट्राई कर रहे हैं और वो आपको किसी भी तरह का एरर कर रहा है तो आप उसके लिए सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि कुछ दिनों के बाद दोबारा ट्राई कर लीजिए। अगर स्टिल एरर आ रहा है, लास्ट पे उन्होंने फिर लिखा है कि अगर इसके अलावा आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे ईमेल एड्रेस के ऊपर हमें ईमेल कर सकते हैं और इस नंबर के ऊपर फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करना तो फिजिबल है नहीं क्योंकि ये एक घंटे तक फ़ोन उठाते नहीं हैं, और ईमेल की जा सकती है। ईमेल बहुत सारे लोगों ने की भी है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब भी आपने ईमेल करनी है आपने एक चीज़ उसमें हर सूरत मेंशन कर देनी है, वो ये है कि जो भी आपको एरर आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी ईमेल में ज़रूर अटैच कर दिया करें। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि काइंडली किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो YouTube की वीडियो ज़रूर देखिए, लेकिन उनको ईमेल ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग उनको ईमेल करते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि किसी का कोई इशू है नहीं, हमारा इशू वहां तक पहुंच नहीं पाता। तो काइंडली आप भी ईमेल भी कर दीजिए। और ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे अगर आप कोई फ़ायदा उठा सकते हैं तो आप वो फ़ायदा उठा लीजिए। मैंने अभी वेबसाइट को ओपन किया था तो मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन आई है मैंने एज इट इज़ वो आपके साथ शेयर कर दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी और क्वाइट पॉसिबल कि इससे कुछ लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएं। अगली वीडियो तक के लिए, अगली अपडेट तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।